पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों से महागठबंधन ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन की बहाली का वादा करके और इसी के साथ बिहार में युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा करके बिहार के विधानसभा चुनाव को एक तरफा कर दिया है। लेकिन इस बार महागठबंधन ने सबसे ज्यादा जोर बिहार में सरकारी नौकरी और फिर सरकारी कर्मचारियों पर दिया है। और यही दो कारण है कि बिहार में एनडीए का सियासी समीकरण पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है और ये पूरा विधानसभा चुनाव जो है वो एक तरफा होता हुआ नजर भी आ रहा है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को जैसे ही इस बात की भनक और जानकारी मिली कि महागठबंधन ने पुरानी पेंशन की बहाली का वादा सरकारी कर्मचारियों से किया है और इसके लिए बाकायदा चुनावी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, बिहार में सरकारी कर्मचारियों की सक्रियता अप्रत्याशित तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब माना यह जा रहा है कि 40% वोटों को तो सरकारी कर्मचारी डैमेज करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसी के साथ बीजेपी के वोट प्रतिशत को और जेडीयू के वोट प्रतिशत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में इस बार जो पहले चरण का विधानसभा चुनाव की जो वोटिंग होने वाली है उसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी के नेता और जेडीयू के नेता जो हैं वो सभी दिग्गज हैं और इसी के साथ बीजेपी के भी दिग्गजों की साख दांव लगी हुई है, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर तीनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो सभी दिग्गज हैं और सभी की साख दांव पर लगी हुई है और यहीं से राजनीतिक भविष्य तय हो जाएगा। यहाँ पर जो नेता आम वोटरों के साथ जुड़ पाएगा उसी को भी बिहार की कमान मिलने जा रही। तो पहले चरण में ही इस बार सरकारी कर्मचारी बहुत व्यापक तौर पर रणनीति बना लिए हैं और वोट स्ट्राइक करने की पूरी योजना तैयार कर रखी है, क्योंकि बिहार में इस बार सरकारी कर्मचारी ही सबसे ज्यादा अहम रोल अदा करने वाले हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लंबे समय तक बिहार में सरकारी कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त था और इसी के नाते से मुख्यमंत्री लगातार बिहार में राज करते आए थे। अब ऐसे में भी इस बार पहली बार है कि जब सरकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ खुले तौर पर खड़े हुए नजर आएंगे और सत्ता परिवर्तन करने के लिए नजर आ रहे होंगे। अब इसी पूरे समीकरण को अगर ध्यान से समझा जाए तो एक बात समझ में आ चुकी है कि बिहार में सरकारी कर्मचारियों ने लगभग एक हफ्ते के अंदर में ही पूरा चुनावी सिनेरियो बदल दिया है और इस एक हफ्ते में सरकारी कर्मचारियों ने एनडीए के वोट बैंक को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है। अब एनडीए में इसी बात को लेकर के खलबली मची हुई कि आखिर इस पूरे मामले का समाधान आखिर कैसे निकाला जाए, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की सक्रियता जितनी तेजी से बढ़ती चली जा रही है और अभी तक तो महागठबंधन के शीर्ष नेताओं की ओर से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर चुनावी रैलियों के जरिए कुछ कहा भी नहीं गया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि 1 से 2 दिन में पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सीधे तौर पर एंट्री कराई जाएगी और अलग अलग चुनावी रैलियों में एक ही दिन में पुरानी पेंशन की बहाली का वादा इनसे भी करवाया जाएगा और इसके अलावा महागठबंधन के शीर्ष नेताओं से भी करवाया जाएगा। सारी कुछ रणनीति के तहत योजना बनाई गई है और इसी के जरिए इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन करने की कवायद की जा रही है। महागठबंधन ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर लंबे समय तक खामोशी बरते रखा था, लेकिन जैसे ही चुनावी मैनिफेस्टो जारी हुआ तो सीधे तौर पर मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को प्रमुखता से जगह दी। अब इसी तरीके से बिहार में जो पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और इसी के साथ जब महागठबंधन के शीर्ष नेता एक साथ एक ही दिन में कई जगह पर चुनावी रैलियों में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों से वादा करते हुए नजर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि सरकारी कर्मचारियों की सक्रियता और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। और इसी के साथ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि जो है वो एक और रणनीति बना रहे हैं कि यहीं से सरकारी कर्मचारियों की एकजुटता को न सिर्फ वोट में कन्वर्ट किया जाए बल्कि आगे चल करके जो 25 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन होने वाला है उसमें भी सरकारी कर्मचारियों के रोल को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए, ताकि सरकारी कर्मचारियों का जो ओपीएस फैक्टर है वो पूरी तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाए। और इसी के नाते से इस बार पूरी योजना जो है वो धरातल पर उतारने की कवायद जो है वो महागठबंधन ने अपने जिम्मे ले रखी है और इसी के साथ अब ये पूरा चुनाव जो है एक तरफा होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको बता दें कि कई ऐसे सर्वे भी निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि इस बार बिहार में सरकारी कर्मचारी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों ने तो पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी, अगर महागठबंधन ने बिहार में सरकारी कर्मचारियों से पुरानी पेंशन की बहाली का वादा कर दिया तो फिर एनडीए इस बात को भूल जाए कि वो सत्ता परिवर्तन होने से रोक पाएगा। आपको बता दें कि बिहार में सरकारी कर्मचारियों ने पिछले एक हफ्ते के अंदर में ही जो रणनीति बनाई थी उसका इम्पैक्ट अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एनडीए के जो प्रत्याशी हैं यानी कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनको भी लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार बैठकों का दौर भी आयोजित करके इस मामले का समाधान
समाधान करने की कोशिश की, लेकिन बिहार के सरकारी कर्मचारी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर के कि व्यापक रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए टेंशन का सबब बनती चली जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी तक लग रहा था कि उनकी बड़ी बड़ी घोषणाओं के जरिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के मूवमेंट को रोका जा सकता है। लेकिन बिहार के सरकारी कर्मचारियों ने एक झटके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता दिया कि अब बड़ी बड़ी घोषणाओं के जरिए नहीं काम होने वाला है, बल्कि बिहार के सरकारी कर्मचारी जमीनी स्तर पर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। और इस बार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के जो इस तरीके से महागठबंधन के शीर्ष नेताओं ने अपनी सक्रियता दिखाई थी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के कद्दावर नेता तेजस्वी यादव, इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी ने भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर बिहार में पहले ही वादा कर दिया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में ही पुरानी पेंशन की बहाली की जाएगी। अब उसके बाद महागठबंधन ने जिस तरीके से चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया और उसमें पुरानी पेंशन की बहाली का वादा किया, तो यानी तब से लेकर के अब तक में सरकारी कर्मचारियों ने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक को डैमेज करने के लिहाज से काम किया, यानी कि पूरी तरीके से इंडिया के वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश की है। अब ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों ने अपने ओपीएस फैक्टर को स्थापित किया और उसकी चर्चा लगातार होने लगी है। और आपको बता दें कि बिहार में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के जो समीकरण है वो अलग तरह का देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इन्हीं सरकारी कर्मचारियों के दम पर लगातार जेडीयू जो है चुनाव जीतती आई थी। अब इस बार बिहार में सरकारी कर्मचारियों की तादाद भी लगभग 5 लाख बढ़ चुकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव ने अभी जो अपनी पिछली सरकार थी उसमें ही सीधे तौर पर 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति की थी, और उसको नियुक्ति के बाद से अगर जोड़ दिया जाए तो इनकी तादाद भी बढ़ जाती है और इसके परिवार को भी अगर जोड़ दिया जाए और जिस तरीके से सरकारी नौकरी का वादा किया है तो वो भी जाहिर सी बात है कि एक अहम रोल अदा कर रहा है। तब ये ओपीएस फैक्टर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा मुश्किलों का सबब बनता चला जा रहा है। वैसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सीईसी की बैठक बुलाई गई, उस सीईसी की बैठक में इस मामले पर क्या समाधान निकलता है। लेकिन इतना तो तय है कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी दांव चला है उसमें सरकारी कर्मचारियों ने अपनी बाजी मारी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निराशा हाथ लगी। तो इस बार ओपीएस फैक्टर को लेकर के एक अलग तरह की चर्चा हो रही, लेकिन फिलहाल एक हफ्ते के अंदर में सरकारी कर्मचारियों ने बिहार का सियासी समीकरण बदल दिया है और एनडीए में भूचाल ला दिया है। एनडीए को लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है और एनडीए के प्रत्याशी लगातार अपने शीर्ष नेताओं को बता रहे हैं कि इस मामले पर अगर स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो हम लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और इसी के साथ एनडीए के घटक दलों का सियासी भविष्य भी अधर में अटक गया है। अब या तो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस फैक्टर इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन का न सिर्फ कारण बनेगा बल्कि केंद्र में भी सत्ता परिवर्तन का कारण बन सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सियासी तौर पर नुकसान हुआ और एनडीए को उतनी सीटें नहीं मिली जितनी की उम्मीद की जा रही थी, तो फिर उसके बाद सरकारी कर्मचारियों के इसी प्रभाव के नाते से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में पलटी भी मार सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार में जिस तरीके की रणनीति बनाई गई सरकारी कर्मचारियों की, वो अभी फिलहाल बिहार के विधानसभा चुनाव को एक तरफा कर दिया है। अब महागठबंधन के नेताओं के साथ एक सामंजस्य अगर और स्थापित हो जाता है तो फिर उस पूरी योजना में सरकारी कर्मचारी और भी आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।